हेलो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, मैं बार बार बोल रहा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करो, सो डैट मेरे भाई उस बच्चों के पास पहुँचे जो रियली नीडी है, उसको पीवाई का सोल्यूशन शानदार तरीके से नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसको वो क्लासेस 1-to-1 नहीं मिल पा रही है। तो आप इसको शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो। और मैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको थियरी के लिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, प्रॉपर एडवांस लेवल विथ शॉर्ट ट्रिक मीन्स जो मैं कंटेंट दूंगा ना थ्योरी के लिए ना, आपको मार्केट में जितनी भी ब्रांड बुक है आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इज इक्वल टू समथिंग रिप्रेजेंट्स अ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, दैट मीन्स वो सर्कल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इतना फिक्स हो गया। दे नीड टू फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल, दैट मीन्स हमको पहले वो सर्कल डिजाइन करना है। अब यहाँ पे dy dx का कोफिशिएंट दैट शुड बी 1, वो तो दिया हुआ है। अब तो दिमाग लगाओगे कि सर किस काइंड का है, वेरिएबल सेपरेबल है या फिर एल डी है या फिर एच डी है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे जो टर्म्स है राइट हैंड साइड में, अगर मैं एल डी की बात करूँ तो फॉर्म ही नहीं होगा। कि एल डी में कंडीशन क्या होता है, डी वाई डी एक्स इंटू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन है ही नहीं ना, राइट हैंड साइड में तो मिक्सिंग है एक्स एंड वाई, तो एल डी हट गया। अब एच डी में क्या होता है कि आपको एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म करनी होती है, वो भी नहीं। अगर आपने किससे एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 y/x, यहाँ 2/x हो जाएगा, तो एच डी भी नहीं। अब मुझे समझ में आएगा, आप लोग समझ गए हैं क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल सेपरेबल का यूज करना है, सिंपल बात, डिफ्रेंशिएट कर देना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। तो मैंने क्या बोला, एक काम थोड़ा सा आपको ना कैलकुलेशन पार्ट पे भी मास्टरी करना होता है। क्या है कि हम पेन को बहुत स्लो चलाते हैं शुरू में। आपको दुनिया जानती है भाई कि मुझे आंसर से मतलब है, दुनिया ये भी जानती है कि मुझे रिजल्ट से मतलब है, स्कोर से मतलब है। तो आप थोड़ा स्लो चलो, एक बार आपके कैलकुलेशन पार्ट पे मास्टरी हो गया ना, फिर स्पीड बढ़ा दो। उसी तरह टेस्ट सीरीज में क्या होता कि आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। पहले क्या करना है, जब भी आप टेस्ट पेपर दो ना, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो क्या करना है आपको, शुरू का टाइम जो 5 मिनट है ना, पूरे शानदार तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट उठाना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, शुरू में टाइम दो। ऐसा नहीं देखा हमने पेपर खोला अब पेन चलाना शुरू किया, भाई जल्दी जल्दी स्कोर करना, ऐसा नहीं होता। शुरू में 5 मिनट समय दो, क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलो आराम से, जैसे 5-7 क्वेश्चन राइट्स हो गया ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो जो टाइम आपका थोड़ा खर्च हुआ 2-3 मिनट ना, आगे मैनेज भी हो जाएगा। अगर आपने शुरू में गड़बड़ किया, आपने फ्रस्ट्रेट हुए, क्वेश्चन करना है वो करना है वो करना नहीं, शुरू में स्कोर क्या होता है कि आप ना पहले तो मुझे वह क्वेश्चन को टच करना है जो मुझे आता है। हार्ड क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनाया गया है कि भाई हार्ड क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या फर्क पैदा आपके, ऐसा तो नहीं कि आपको 4 से 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो पहले आप अपने जोन में जाओ कि भाई मुझे पहले मैथ्स में अगर इजी से मॉडरेट पेपर है तो हम 15 क्वेश्चन कैसे टच करें। उसके बाद सीख जाओ, केमिस्ट्री जाओ, फिजिक्स जाओ, फिर टाइम बचता है थर्ड राउंड में से सेकेंड राउंड में मैथ्स पे जाओ, जो लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप उस क्वेश्चन को मत छोड़ो टेस्ट सीरीज में जो तुमसे हो जाता है। अब बड़ी कूल होना पड़ता है। एग्जाम में क्या होता है, व्हाट इज सिटिंग पर्पस, मैं थोड़ा इसमें इस क्वेश्चन में इसलिए बता रहा कि आप सुनिए, इसलिए मैं बोला इसको शेयर करो मेरे चैनल को, कि भाई व्हाट इज सिटिंग पर्पस इन एग्जामिनेशन हॉल। सपोज डैट कि आपका कोई सर आपको पढ़ा रहा है, उसके कोई क्वेश्चन दे दिया, 10 क्वेश्चन दिया मैथ्स का, टाइम ऑफ फ्रेम में करो, तो आप उस वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कूल रहते हैं, सर के साथ फैमिलियर हो गए हैं आप, आपके सर जो हैं वो दोस्त हो गए हैं, तो आप फैमिलियर हो गए हैं, तो आप वहाँ क्वेश्चन 10 में 8 कर लेते हैं। बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आपका एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और बच्चों को देखते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि आप ना सिटिंग पर्पस ऐसे बनाइए कि जो आप पेपर घर पे दे रहे हैं ना, ऑनलाइन पेपर ना, जैसे आप बैठते हैं ना,
उसी स्टाइल का आपको माइंड मेकअप करना है, ब्रेन वॉश करना है एग्जामिनेशन हॉल में, कि भाई अपने घर पे बैठा हूँ या हम बहुत कूल में हूँ, मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, थ्योरी आता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर जाऊँगा। कूलनेस को मेंटेन करना होगा आपको, नो फ्रस्ट्रेशन, नो जल्दीबाजी। आप सोचो तुम कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहा है ना घर पे ऑनलाइन ना, सोचो कि मैं जेई मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे हैं, अब मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पे इतनी कमांड है, तो भाई मैं तो मैथ में 15 क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं, इजी पेपर है तो। हार्ड में आप 11 12 भी निकालो काफ़ी है। अब इजी पेपर है, मॉडरेट, इजी से मॉडरेट तो 20 भी करेंगे, 20+ भी करेंगे, 25 भी करते हैं बच्चे, 24 भी करते हैं। मीनिंग इज डैट कि आपको इस स्टाइल में अपने माइंड को मेकअप करना है कि भाई मैं कूल हूँ, पेपर मेरे जेई मेंस का एक औकात होती है, ये नहीं कि जेई मेंस के पेपर आपको एडवांस लेवल का आसपास कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है कि भाई मुझे स्लो चलना है, पहले उस क्वेश्चन को टच करना जो मुझे आता है, उस टॉपिक को जाना जो मेरा फेवरेट है। अच्छा मान लो आपने अपने एलसीडी किया है, बहुत सारे प्रैक्टिस किया है, और क्वेश्चन आ गया हार्ड, तो हम थोड़ी फ्रस्ट्रेट होंगे, हमारा चला गया। और पेपर और चैप्टर है, वेक्टर 3D है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको मैं एक और बात बताता है क्या, कि पेपर दे रहे हो आप, चलो सपोज दैट मैथ का पेपर हार्ड आ गया आपको, और शुरू का ही क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 5, इवन 1 2 3 4 5 अप टू 5 क्वेश्चन भी हार्ड है ना, डोंट वरी, हम पाँचों क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई। आगे हमारे पास 25 क्वेश्चन है, हो सकता है 15 क्वेश्चन हो जाए उसमें से, तो क्यों फ्रस्ट्रेट होना भाई, क्यों हम अपने आप को डिस्टर्ब करें। छोड़ेंगे, आप इमोशन को हटाइए, नहीं जो क्वेश्चन हार्ड है छोड़ दिया, दोबारा भी नहीं आएंगे उसके पास, लेंदी क्वेश्चन है तो पहले हम कहाँ जाएंगे, जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना उसको हम करके तो आपको स्कोर बढ़ाए ना। इसलिए बोल रहा मैं आपको बार बार कि आप थोड़ा सा सिटिंग पर्पस बनाएं, घर पे जो पेपर दे रहे हैं, आप सोचिए कि भाई मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, बहुत सारे बच्चे गैडर है, जेई मेंस का पेपर भाई मैंने इतना बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, मेरा काम क्या है एग्जामिनेशन हॉल में, शुरू में स्टार्टिंग टाइम में तो टाइम दूँ, थोड़ा स्लो चलो, जो क्वेश्चन मेरे से हो जाए उसके ऊपर टच करो। भाई अगर 15 क्वेश्चन निकाल दिया, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी आ रहा है तो हम 20 हो गया, मैथ हार्ड पेपर मिल गया आपको, तो करो ना 10 से 12 क्वेश्चन, हो गया हमारा काम। तो ये मूल मंत्र है, तो इसलिए मैं बोल रहा कि आप मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मैक्सिमम, राइट। तो हमने यहाँ पे आया था, अब यहाँ पे सीधा दिखा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, बड़ी सीधी बात है। डी वाई मीन्स बीटा एक्स इंटू डी वाई माइनस 2 अल्फा वाई डी वाई माइनस, मैं इसको खोल देता क्योंकि यहाँ पे बी वाई है डी वाई है, तो माइनस बी वाई डी वाई प्लस 4 अल्फा डी वाई, हाँ जी, डैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस अल्फा कॉन्स्टेंट है तो 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स डी एक्स, हाँ जी, ओके। फिर डी एक्स है माइनस बीटा वाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बाबूजी। तो मेरे माई बाप अब क्या करना, वो करना क्या है, अब थोड़ा सा आपको रुकना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे बीटा यहाँ है और बीटा यहाँ है, और कुछ चीज़ें दिख रही है आपको, बीटा एक्स डी वाई और बीटा वाई डी वाई, आपको कुछ ना कुछ समझा कि भैया बड़ी सिंपल बात है, अगर मैं बीटा कॉमन लूँ तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई, एक मिनट, एक्स, एक मिनट, बीटा कॉमन लिया भैया, ओ सॉरी, क्योंकि एक्स डी वाई यहाँ पे है और वाई डी एक्स यहाँ पे, तो बाबूजी यहाँ कंसिडर करना चाहिए ना आपको, हाँ जी, ओके। सो हमने बीटा कॉमन लिया तो क्या एक्स इंटू डी वाई, और यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो ये राइट हैंड साइड में माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाई इंटू
dx। अब आपको भैया जी ये दिख गया, ये है क्या, इसलिए हमने बोला कि थोड़ा रुक के देखेंगे कि एक्स डी वाई है तो क्या वाई डी एक्स है क्या, तो कुछ दिखा मेरे को। उसके बाद -2 अल्फ़ा वाई डी वाई, और यहाँ बीटा वाई डी वाई, 4 अल्फ़ा डी वाई। 1 मिनट, तो मैं बाकी चीज़ें लिखता। डी वाई कॉमन लूँ क्या, यहाँ वाई वाई है कांस्टेंट टर्म है नहीं, 2 अल्फ़ा वाई माइनस बीटा वाई, हमने यहाँ पे कॉमन लिया वाई, तो दैट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू डी वाई। हमने यहाँ से y कॉमन लिया तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस डी वाई। उसके बाद हमने इसको लिखा प्लस 4 अल्फ़ा डी वाई, चलेगा क्योंकि आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले चुके हैं। ये क्या आएगा, -2 प्लस अल्फ़ा एक्स डी एक्स माइनस, और ये क्या -2 डी एक्स एंड डैट इज इक्वल टू 0। तो भैया हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई मुझे कुछ चीज़ दिख रही है क्या, कि x इंटू वाई का जो DC करते हैं, हमने p मान लिया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू, तो यहाँ पे px लिख दो, क्योंकि मैं ऐसे समझाता आपको समझ, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, बट उन बच्चों को भी देखना है जिनकी बेसिक थोड़ा कम वीक है, उसके लिए मैं बताता। हमने p माना x इंटू वाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 1 इंटू वाई प्लस, हाँ जी 1 इंटू वाई, एक मिनट, 1 इंटू वाई फिर x कांस्टेंट डी वाई डी एक्स, हाँ जी। अब मैं इसे क्या लिखूँ, डी पी इज इक्वल टू वाई डी एक्स अब प्लस एक्स इंटू डी वाई। मैं क्या बोलना चाह रहा, अगर मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँ तो मेरा ए मिल जा रहा है, तो डी पी इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो भाई साहब अगर मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा, अगर इंटीग्रेट करूँगा मैं इसको इरेज कर दिया, आपको तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आएगा, x इंटू डी वाई, इसको क्या लिखूँगा मैं, बीटा इंटू डी ऑफ एक्स वाई, खत्म, माइनस। अब मैं एक बार लिखता सर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई डी वाई -2 प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स, हाँ जी, प्लस 4 अल्फ़ा डी वाई -2 डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करना, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर दो, कर दिया इंटीग्रेट हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे बीटा इंटू एक्स वाई -2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 -2 प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 अल्फ़ा वाई -2 एक्स डैट इज प्लस सी डैट इज इक्वल टू 0, चलेगा, हाँ जी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उन्होंने बोला कि एक कर्व आ गया। अब ये जो कर्व है ना बाबूजी, जो कर्व है ना वह सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। अब तो मुझे इस चीज़ से मतलब है ही नहीं ना, कोई मतलब नहीं इसे, नो इमोशन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर सर्कल है तो काम कर थोड़ा अच्छे से लिख लो इसको, कुछ दिक्कत नहीं। हमने क्या लिखा कि भैया दिस इज एलसीएम लिया हमने, तो क्या होगा 2 बीटा एक्स वाई, या कुछ नहीं, बड़ी सीधी बात है, इसको ऐसे लिखो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा वाई स्क्वायर बाई 2 -2 प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा एक्स वाई, हाँ जी, -4 अल्फ़ा वाई -4 अल्फ़ा वाई -2 एक्स डैट इज इक्वल टू 0, हाँ जी बाबूजी।
तो अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू प्लस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा एक्स वाई प्लस फोर अल्फ़ा वाई प्लस टू एक्स डाइट इक्वल टू जीरो। हाँ जी भाई साहब, ये सर्कल है। अब सर्कल है तो दुनिया जानती है, क्या दुनिया जानती है कि भाई अगर सर्कल है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डाइट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो मुझे मालूम है, ये तो होना चाहिए। और यहाँ पे 2hxy है, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट डाइट शुड बी जीरो, यानी बीटा शुड बी जीरो। एक तो टर्म आ गया कि बीटा का नहीं चाहिए मेरे को, जीरो हो गया बीटा। यही काम करना आपको। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2 प्लस अल्फ़ा बाई टू डाइट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। अब बीटा तो हमने जीरो निकाल दिया बाबूजी, तो बीटा को ख़त्म करो ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस अल्फ़ा बाई टू डाइट इज इक्वल टू अल्फ़ा। यही है ना यार, मुझे तो ये दिख रहा है, क्योंकि ये 2 कैंसिल कर दो तो बीटा जीरो, या फिर क्या किया हमने 2 कैंसिल आउट हो जाए ना, या फिर बोथ आर सेम। यार मैं रख दिया यहाँ पे 2 काट दिया, तो दैट इज 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू। तो मुझे अल्फ़ा मालूम हो गया और बीटा मालूम हो गया, बीटा शुड बी जीरो। अब तो सर्कल मालूम हो गया मेरे को कि सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, अल्फ़ा क्या है 2, दैट इज यहाँ फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर बाई टू और 2 प्लस 2, हाँ जी, प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। और वहाँ पे क्या था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बीटा जीरो, 2 अल्फ़ा मीन्स 4 प्लस ओहो प्लस बीटा एक्स वाई जीरो, बीटा जीरो, यानी 4 अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा टू 8 वाई प्लस 8 वाई प्लस 2x डाइट इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा यहाँ से 2 करना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ गया सर्कल, प्लस 8y प्लस 2x डाइट इज जीरो। हमने क्या किया कि भाई हमने 2 कॉमन लिया यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y डाइट इज इक्वल टू जीरो। मेरी शानदार तरीके से सर्कल आ गया मेरे पास, देखो ना कितना अच्छा सर्कल दिख रहा है, देखो। ठीक है, अब मुझे इसका रेडियस चाहिए, तो भाई सेंटर निकालो ना। सेंटर क्या होता है माइनस जी, यानी -1/2 कॉमा -2 माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो रेडियस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 रूट ओवर 17/2। अब उस सर्कल का रिक्वायर्ड रेडियस हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 17/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।